एनटीए की तरफ से लगातार सफाई दी गई, लेकिन नीट रिजल्ट में गड़बड़ियां इस कदर कि छात्रों की ओर से सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में है। लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। इंडिया न्यूज ने भी नीट रिजल्ट आने के बाद पहले दिन से ही मुहिम की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि बात देश की सेहत से जुड़ी थी, बच्चों के भविष्य से जुड़ी थी। बिहार से लेकर गुजरात तक इंडिया न्यूज की टीम ने नीट रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर पड़ताल पूरी शुरू की। एक अलग इन्वेस्टिगेशन इंडिया न्यूज की टीम ने की, जो कि अब तक भी जारी है। नीट रिजल्ट में कैसे कैसे ये पूरा खेला हुआ और कैसे खेल का पर्दाफाश हुआ, इंडिया न्यूज की टीम की अलग अलग शहरों से स्पेशल रिपोर्ट्स जो हमने तैयार की वो आपको दिखाते हैं। नीट पेपर लीक मामले में पटना से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा ने एनएचएआई के उसी गेस्ट हाउस का जायजा लिया जहां पर पेपर लीक के तार जुड़े हैं, जहां पर परीक्षा से एक दिन पहले कमरा बुक किया गया था, जिसमें साजिश के कई तार अलग अलग जुड़े हुए हैं और एक मंत्री का भी नाम है। इस पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ऑफ बिहार की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच एक जानकारी ये भी मिली है और पहले भी इसका जिक्र हुआ था कि पटना एयरपोर्ट के सामने एनएचएआई का गेस्ट हाउस है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और यहाँ पर लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं और कई सारे लोग रहते हैं। काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस है। तो इस गेस्ट हाउस में भी अनुराग यादव नाम का जो परीक्षार्थी था, जिसकी संलिप्तता उजागर हुई है धांधली से नीट परीक्षा में परीक्षा देने की, उसकी मां भी इस गेस्ट हाउस में रुकी थी और 3 अन्य परीक्षार्थी जो हैं वो उसके साथ इस गेस्ट हाउस में रुके थे। चलिए, गेस्ट हाउस में रुकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठा है कि बिहार सरकार के एक मंत्री जिनके नाम का खुलासा नहीं हो रहा है, वो इस गेस्ट हाउस में उनके रिकमेंडेशन पर अनुराग यादव और जो 3 अन्य परीक्षार्थी हैं, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, वो इस गेस्ट हाउस में आकर वो ठहरी थी। अब वो मंत्री जी कौन है, ये जांच का विषय है और मंत्री जी का अनुराग यादव से क्या संबंध है और बाकी अन्य 3 परीक्षार्थियों से, ये भी जांच की जद में है। हालांकि मैनेजर जो हैं आज यहां मौजूद नहीं है। मैनेजर से हम बात अगर करते हैं तो वो हमें बताते हैं। पटना का शास्त्री नगर थाना इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसका उद्भेदन इसी थाने से किया गया था, और इसका उद्भेदन यानी इसका भांडाफोड़ किया था शास्त्री नगर थाना के प्रभारी अमर कुमार ने। तो देखिए, इसी थाने में मौजूद है हम। पटना का हाई प्रोफाइल थाना है और क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाका है, लिहाजा इस थाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अचानक अगर उस पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं तो 5 मई को, जिस दिन नीट की परीक्षा थी, अचानक थाना प्रभारी को एक इनपुट मिलता है। इनपुट ये मिलता है कि नीट की परीक्षा में धांधली हो सकती है और जो सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं वो पटना में घूम रहे हैं। उन्हें एक और जानकारी मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि एक वाइट कलर की झारखंड नंबर की डस्टर गाड़ी है और उसी डस्टर गाड़ी में जितने भी जो सरगना है या फिर सदस्य हैं सॉल्वर गैंग के, वो घूम रहे हैं, और ना सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि उनके पास प्रश्न पत्र और कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी इनपुट के आधार पर जो थाना प्रभारी हैं शास्त्री नगर के अमर कुमार, वो फौरन हरकत में आते हैं, एक्शन में आते हैं, दल बल के साथ। पूरा जो उनका खुफिया